दोस्तों नमस्कार। कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर स्टॉक मार्केट के बारे में उनको सही जानकारी ना होने के कारण या तो वह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचते हैं, या फिर शेयर में पैसे नहीं लगाते, या फिर शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाकर खो देते हैं, यानी कि उनका पैसा डूब जाता है। इस स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में बहुत सारे नाम हैं और अलग अलग लोगों द्वारा यह अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिसमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं या फिर आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे और आप खुद को हमारी नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट रख सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको आज स्टॉक्स मार्केट के बारे में यानी कि शेयर मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें अगर आप शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट बात करें तो यहाँ पे होता है BSC, यानी कि अगर आप स्टॉक या शेयर के बारे में थोड़ा सा भी सुनते हैं या जानते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट मार्केट होता है BSC। आपने सुना हो या ना सुना हो, इसका पूरा मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है BSC। इसकी स्थापना की बात करें तो 1875 में भारत के पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। भारत को दूसरा स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। ये आपको दूसरा ध्यान रखना है कि एक होता है BSC, सेकंड होता है NSE। तो NSE का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इसकी स्थापना सन 1992 में भारत के पहले यानी कि इलेक्ट्रिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में की गई थी मेरे दोस्त। जैसा कि हम जानते हैं कि लोग शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट को अलग अलग नाम से जानते हैं, और ये मैंने पहले ही बताया है कि शेयर का सीधा अर्थ होता है हिस्सा, यानी कि शेयर बाजार में किसी कंपनी का हिस्से को भी खरीदना ही शेयर को शेयर कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए, यानी कि अपने शेयर 1 लाख उसने जारी किए। अब अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी के जितने शेयर खरीदता है वो उस कंपनी में उतने ही परसेंट का उसका मालिकाना हक हो जाता है जितना परसेंट उसने इन्वेस्ट किया है। जैसे किसी व्यक्ति ने कंपनी में 1 लाख में से 40,000 शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी का 40% हिस्सेदार वो हो गया, यानी कि जो भी वहाँ से बेनिफिट जनरेट होता है उसका 40% का उसे बेनिफिट यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि उसे मिलता है ना। तो वो 40% का यहाँ पे मालिक हो जाएगा। स्टॉक किसी भी कंपनी में व्यक्ति की हिस्सेदारी को दिखाता है और वो व्यक्ति जब चाहे तब यानी कि शेयर दूसरों को बेच सकता है या फिर दूसरे व्यक्ति से शेयर को खरीद सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है जो इसमें इन्वेस्टर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्टॉक्स हम कैसे खरीदें। अब बात आती है कि स्टॉक्स तो हमने जान लिया, इसकी जानकारी तो हो गई, पर हम स्टॉक्स को कैसे खरीदें। तो दोस्तों, स्टॉक्स खरीदने के लिए सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा कि आप खुद को स्टॉक खरीदना चाहते हैं या फिर किसी ब्रोकर की सहायता लेने के बाद ही उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है, यानी कि आप चाहें तो सेल्फ से भी डिसीजन ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जो स्टॉक्स के ब्रोकर होते हैं उनकी सहायता से आप यहाँ पे स्टॉक्स को ले सकते हैं। यदि आप ब्रोकर्स की सहायता से लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट खुलवाना होता है। जब आपको यहाँ पे ब्रोकर्स की हेल्प लेनी है तो पहले तो आपको एक अकाउंट खुलाना होगा, जिसे डीमेट अकाउंट कहते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए तो फर्स्ट आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है, जो कि आप अपने ब्रोकर के माध्यम से भी खुलवा सकते हैं। ब्रोकर के जरिए स्टॉक खरीदने में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। एक तो अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, यानी कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी करता है, वो आपको गाइड करता है कि हमें यहाँ पे कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे क्या फ़ायदा हमें हो सकता है। तो ये सही रहता है कि जब हम स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो किसी एक सही ब्रोकर्स को पकड़ के यहाँ पे हम स्टार्टअप करें। ब्रोकर आपकी मदद करने में और कहीं ना कहीं स्टॉक की जानकारी के लिए आपसे पैसे या स्टॉक में कुछ हिस्से लेता है, यानी कि जो आपको गाइड करता है तो उसका वो आपसे कुछ परसेंटेज यानी कि वो या तो वो शेयर ले सकता है या फिर आप उसे पेमेंट कर सकते हैं, उसके जो भी चार्जेस होते हैं। ट्रेडिंग यह शब्द स्टॉक मार्केट में काफ़ी फेमस है। जैसे कि आप सुनते होंगे, लोग आपको बताते होंगे कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर यहाँ से हम अच्छा बेनिफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग काफ़ी फेमस है और बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस शब्द का हिंदी में अर्थ होता है व्यापार। जब भी हम किसी वस्तु या फिर किसी सेवा का उद्देश्य के साथ खरीदते हैं तो उस वस्तु और सेवा को कुछ समय तक के रखने के बाद उससे जब बेनिफिट होता है, यानी कि ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी स्टॉक को रख लेते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद जब हमें उसका अच्छा बेनिफिट मिलता है तो हम उसे सेल कर देते हैं, तो उसे ही मेरे दोस्त यहाँ पे ट्रेडिंग बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक खरीदता है
तो उस व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्टॉक के भाव जब ऊपर जाएँ, तो वो स्टॉक को बेचकर और यहाँ से अच्छा फ़ायदा कमा सके। इस लाभ को कमाने के लिए खरीदे और बेचने जाने वाली पूरी प्रक्रिया को ही ट्रेडिंग करते हैं, जो आप शायद ना जानते हो कि ट्रेडिंग क्या है या फिर स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग क्या होती है। तो यही होती है कि अगर उसकी हिस्सेदारी को हमने खरीद लिया और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टॉक कर लिया, यानी कि हम उसे होल्ड कर दिए, उसके बाद जब वहाँ पे हम सेल करते हैं तो उसका हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू, हमारे वीडियो के थ्रू आपको मिलती रहे और आप खुद को अपनी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अपडेट रख सकें, क्योंकि बदलती दुनिया के साथ बदलना ही हमें कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगा। अगर हम बदलती दुनिया को पहचान नहीं पाए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और हम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर सच भी आप भी मेरे दोस्त यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करके और हमसे प्रतिदिन यहाँ पे नई नई जानकारियों को लेकर, सीख कर और लोगों को सिखा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।